उस पर ईमान, उस पर आओ, उससे अपना ताल्लुक जोड़ो जिसके हाथ में सब कुछ है। अदू इल्लल्लाह अला बसीरा, समझकर बसीरत के साथ। आपने दुनिया का कारोबार भी बगैर समझे थोड़ा करता है। कारोबार के अंदर सब चीज सोचता है, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां रखना, सब बसीरत समझ कर काम करता है। दावत की अजीम मेहनत, जिस मेहनत के जरिए अल्लाह ने दुनिया के करोड़ों इंसानों की हिदायत को छुपा रखा है, इस मेहनत को भी समझ के करना चाहिए और सही तरीके पर चलना चाहिए। आदमी दुनिया का काम काज सही तरीके पे नहीं करता तो नुकसान उठाता है। किसान अपनी खेती का काम सही न करे, पानी देने के बदले पानी न दे, खाद डाले और खाद डालने के मौके पर पानी पी रहा है, तरतीब सही बदलनी उसने बदल दी है, तो क्या होगा? नुकसान होगा। ऐसे दावत के काम में उसके जो अमाल हैं, उन अमाल का जो तरीका बुजुर्गों ने बताया है, हजरत मौलाना ईसा रहमतुल्लाह अलैह की रवानगी की बात को बार बार पढ़ो। हजरत जमात को रवाना करते थे निजामुद्दीन में, 2-2.5 घंटे हजरत जमात को अल्लाह के राह में निकलकर क्या क्या अमाल करने हैं और कैसे करने हैं, ये समझाने में 2-2.5 घंटे लगाते थे। तालीम कैसा करना, गश्त कैसे करना, उसूली कैसे करना, तश्कील कैसे करना, अपनी नमाज को सही करना, नमाज को सही करने की महल समझाते थे। हर चीज जमात में निकलने वालों को एक एक चीज समझाते थे। अभी जमात में तुम जा रहे हो मेरे भाइयों, तुम्हारे पास तो तुम्हारे ऊपर बहुत सी नमाजें कज़ा है कि देखो अब वहां कोई काम नहीं है दुनिया का, इसी काम में लेके जा रहे हो। जहां तुम्हें वक्त मिले तो वक्त निकाल कर अपनी कज़ा नमाजें करना, अपनी नमाज सीखना, एक एक चीज को सीखने की तरकीब देते थे। हाँ, एक मरतबा हजरत ने रवानगी की और रवानगी करके दुआ करके हजरत को इत्मीनान नहीं हुआ कि ये मजमा मेरी बात पूरा समझ नहीं पाया है। तो हजरत वहां से रवानगी करके मुंशी जी जो हमारे जिम्मेदार थे मरकज के, उनके पास हजरत ने कहा कि मुंशी जी, ये आज जो जमातें जा रही उनको आज रवाना मत करना, इन्हें कल फिर दोबारा मैं समझाऊंगा। अभी मुझे ऐसा मालूम नहीं, समझे नहीं है। दूसरे दिन हजरत ने उस मजमे को रोका निजामुद्दीन में और दूसरे दिन फिर रवानगी की बात सुनाई, समझाई। और सारी बात है कि जो हमारे साथ चाहे 3 दिन निकल रहे हो, इन 3 दिन निकलने वालों को अगर निकलने के जमाने में वक्त कैसे गुजारना ये अगर नहीं समझाया गया तो कैसे वक्त गुजारेंगे? हमें भी समझना होगा। हमारे यहाँ 7 महीने जा रहे हैं, वो 7 महीने जा रहा हो, 4 महीने जा रहा हो, 3 दिन जा रहा हो, 3 दिन भी हमारे नजदीक इतने अहमियत रखते हैं जितना 4 महीने रखता है। आदमी 3 दिन से तो 4 महीने पर जाता है। अक्सर हमारा मजमा वो है जो 3 दिन पहले निकलता है और उसके बाद अल्लाह उसको समझ देते हैं, फिर चिल्ले में जाता है, 4 महीने में जाता है, 7 महीने में जाता है, साल में जाता है, बैरून में जाता है। इब्तिदा तो 3 दिन से है, लेकिन 3 दिन से ही गुजरवाया नहीं आपने। आज हमारा हाल ही है, 4 महीने की जमात को तो 4-5 बता लेके बैठेंगे बात समझाने के लिए, और 3 दिन की जमात को ये कर लेना, ये कर ले जाओ। 3 दिन की जमात को भी रवानगी जैसे 4 महीने की जमात को आप समझाते हैं,
ऐसे समझाकर पूरी बात पिलाकर, और जो अमीर है उस अमीर को जिम्मेदारी समझाकर अब ये जमात 3 दिन जाए। ये आदमी 3 दिन के दौरान में जितनी अपने उसूल से वो गुजारेगा और समझेगा, यही 4 महीने चिल्ले जाएगा तो सही वक्त गुजारेगा। तीन दिन की जमात की भी कारगुजारी हम ऐसे सुनेंगे जैसे 4 महीने की जमात की कारगुजारी सुनते हैं। ये 3 दिन जाके क्या किया, तालीम कैसे की भाई, नकद जमात निकालने में क्या फिक्र की आपने, क्या सीख कर आए भाई, तुम्हारी क्या फिक्र बनी आप 3 दिन में। अब तुम्हें घर जाके क्या करना है, पूरी बात समझाना कि भाई देख, अब तुम घर जाओगे ना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तबलीग वाला समझकर ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा कितना सही हो गया है। अपने घर वालों के साथ सही अखलाक से रहना, माँ बाप की खिदमत करना, उन पर बोझ नहीं बनना। हाँ, जो तुम सीख कर आए हो वो अपने भाई बहनों को घरों में बैठकर सिखाना, मोहल्ले वालों को सलाम करना, मोहल्ले वालों के साथ हमदर्दी के साथ रहना। वापसी में ये तमाम बातें समझाकर उसकी जिम्मेदारी और उसका नफा और न करने पर क्या नुकसान होगा, ये समझाकर फिर इन्हें रवाना करना। ये सब काम छूटे हुए हैं, सरसरी हो गए हैं, वो सही नहीं गुजर रहा है। वो सही न गुजरने की बिना पर हमारे साथी जैसे अल्लाह के राह में निकलकर जो बनने चाहे नहीं बन पा रहे हैं। 4 महीने 7 महीने लगाकर आने वाला आदमी भी काम पर बाकी नहीं रहता, उसमें उसकी अहमियत नहीं आई है। हमारे एक बुजुर्ग फरमा कहते थे कि तुम जहां भी जाते हो वहां बस्ती वालों की जितनी मेहनत करते हो, इससे ज्यादा अपने साथियों की फिक्र करो कि इनका वक्त सही गुजरे। हमारे उनको लगाओ, इनका वक्त सही, ये सही बन के जाए। हाँ, ये फरमाते थे कि गोद के बच्चे को छोड़कर पेट में बच्चा उसकी फिक्र करे आदमी, ये तो शैतानी, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। औरत अपने गोद के बच्चे की पहली फिक्र करेगी। ये जो हमारे साथ निकले हैं, इन निकलने वालों की तरबियत और इनके पर मेहनत, ये हमारी पहली काम है, और इसके साथ बस्ती में मेहनत करनी है। जो हमारे साथ निकले वक्त जान माल अपने फारिग करके लेके निकले हम हमारे साथ, वो बने, उसकी फिक्र पहली करनी चाहिए। और उन्हें दावत सिखाना, फिक्र के माने ये है, उन्हें दावत सिखाना, कष्ट सिखाना, इन्हें नमाज सही कराना, इन्हें दीन का फिक्र इनमें पैदा हो, इनमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो और ये जिम्मेदारी को समझ के जाएं। इसके लिए आपको अपने आप को घंटों इनके साथ बैठकर अपने आप को थकाना पड़ेगा, प्यार मोहब्बत के साथ। हाँ, माँ जो घर में माँ होती है ना, वो माँ अपने एक एक बच्चे के साथ और खानदान के एक एक फर्द के साथ ये अल्लाह की बंदी कुर्बानी देती, उनसे झेलती है, जिसकी बिना पर बच्चे सब माँ के साथ जुड़ जाते हैं, उसकी सुनते हैं माँ की। क्यों? कि माँ हर लाइन की कुर्बानी देती है। जो अमीर अपने साथियों के लिए कुर्बानी देगा और उन्हें दीन सिखाएगा और उन्हें हमारी दावत समझाएगा और इनसे उस अमीर की मेहनत पर इन्हें कुछ मिलेगा तो ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अपने बड़ों से समझना, जमात का अमीर हमें बनाया है तो फिर अपने बड़ों से समझो कैसे करना, जमात को कैसे संभालना, जमात पर कैसे मेहनत करना। हर जमात में निकलने वाले से ये बात कही जाती है
अपने पर भी मेहनत करो, अपने साथियों पर भी मेहनत करो, और जिस बस्ती में गए उस बस्ती पर भी मेहनत करो। तीनों मेहनतें हैं। ऐसे नहीं कि बस्ती पर मेहनत करने में ऐसे लगे साथियों को भूल गए, और साथियों को मेहनत कर गए कि बस्ती को नहीं। और जो भी हमारे साथ निकला है नए से नया, जिसे कलमा याद नहीं है उसे कलमा याद कराना ही सिखाना है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है इसको गश्त नहीं सिखाना, उसे दाई बनाना है, ये दाई बन के जाए।